Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel English with Mr. Sayyed and we are here with another grammatical video. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस को। अब उन प्रेपोजिशंस में कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे थे जो आलमोस्ट सेम थे, जैसे इन और इनटू, ऑन और ऑन टू। अच्छा, हम इन प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इन कहाँ पे लगाना है और इनटू कहाँ पे लगाना है, क्योंकि तकरीबन सेम ही है। ऑन कहाँ पे लगाना है और ऑन टू कहाँ पे लगाना है, ये भी मिलते जुलते हैं। अब मैं आज आपको इस वीडियो में इनका डिफरेंस बताऊंगा कि हमने इनका इस्तेमाल कहाँ पे करना है और इनटू का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसी तरीके से ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और ऑन टू का इस्तेमाल कहाँ पे। तो चलें, सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्टेंट है वो है यूज़ ऑफ इन और यूज़ ऑफ इनटू। अब देखें, यूज़ ऑफ इन के सामने एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, द वाटर इज़ इन द जग। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखें, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी, कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे हमने वाटर की मिसाल ली है कि वाटर इज़ इन द जग। अब देखिए, पानी जग के अंदर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगी, पहले से मौजूद होगी, तो हम वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, द वाटर इज़ इन द जग। इसी तरह आप इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द फिश इज़ इन द पॉन्ड। मछली जो है वो तालाब के अंदर मौजूद है। अब देखें, ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर होना, उसके लिए हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरीके से इनटू क्या होगा? आई पॉर वाटर इनटू द जग। मैं जग के अंदर पानी डालता हूँ। अब देखें, कोई चीज़ जो बाहर से अंदर जा रही है, पानी जो है वो जग के अंदर डाला जा रहा है, बाहर से अंदर डाला जा रहा है। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर डाली जाएगी तो उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? इनटू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये था फ़र्क इन और इनटू में। जो चीज़ ऑलरेडी अंदर मौजूद होगी उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ बाहर से अंदर जाएगी उसके लिए हम लोग इनटू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। इनटू की एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि द मैन जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब आदमी ने पॉन्ड के अंदर छलांग लगाई। ऑब्वियसली वो बाहर से अंदर छलांग लगाएगा, तो उसके लिए हमने कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है? इनटू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट है, वो है यूज़ ऑफ ऑन और ऑन टू। अब देखें, जैसे हमने इन और इनटू का इस्तेमाल पढ़ा है ना, कि इन कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर मौजूद होगी तो इन, अगर कोई बाहर से अंदर जाएगी तो इनटू। इसी तरीके से सेम बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ऑन और ऑन टू है। अब देखें, ऑन की एग्जांपल देखें, वो लिखा हुआ है द कैट इज़ ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। अब देखें, ऑलरेडी टेबल के ऊपर मौजूद है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? ऑन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ जो ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, बैठी है, रखी हुई है, उसके लिए हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, ऑन टू का प्रेपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर छलांग लगाती है। ऑब्वियसली उसने नीचे से ऊपर छलांग लगाई है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टेबल के ऊपर छलांग लगाई है। अब जो चीज़ ऑलरेडी ऊपर थी, हमने ऑन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया। अब जो चीज़ कहीं दूसरी साइड से उस चीज़ के ऊपर आके बैठ गई है, किसी चीज़ को ऊपर रख दिया गया है, उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ना, द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आई कीप माई बुक्स ऑन टू द टेबल। मैं अपनी किताबें टेबल पर रखता हूँ। ऑब्वियसली पहले हाथ में मौजूद थी, फिर मैंने वो टेबल के ऊपर रख दी। तो जो चीज़ ऑलरेडी टेबल के ऊपर मौजूद होगी या किसी भी चीज़ के ऊपर मौजूद होगी, तो हम ऑन का वर्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ हम कहीं और से, किसी और ऑब्जेक्ट से फिर किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे, उसके लिए हम ऑन टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी चीज़ का ग्रामेटिकल आपने डिफरेंस जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। हम इंशाल्लाह ऐसे ही नई नई ग्रामेटिकल वीडियोस बनाते रहेंगे, कुछ ट्रिक्स की, कुछ डिफरेंसेस की। आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।